आज मैं आपको बताने वाला हूँ इटली में एडमिशन लेने के लिए अटेस्टेशन अपोस्टाइल डिग्री सर्टिफिकेट पे किस तरह से किया जाता है, उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कभी भी अटेस्टेशन करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कभी भी अटेस्टेशन एचआरडी पे ये सब है ना जेरोक्स कॉपी पे कलर कॉपी पे नहीं होता है, तो इसलिए इस तरह का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये इंडिया में हर एक स्टेट का रूल है। कभी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही अटेस्टेशन होता है, उसके कलर जेरोक्स कॉपी पे अटेस्टेशन नहीं होता है। काफी क्लाइंट लोग बोलते हैं कि उनके दोस्त ने उनके फ्रेंड ने जेरोक्स कॉपी पे कलर कॉपी पे अटेस्टेशन किया था। अभी हम लोग को अटेस्टेशन करते हुए 13-14 साल हुए हैं, अभी तक कभी भी जेरोक्स कॉपी या कलर कॉपी पे अटेस्टेशन नहीं हुआ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही हुआ है। तो काफी बार लोग ये सर्टिफिकेट सेफ रखने के लिए इसको लैमिनेशन करके रखते हैं, या काफी इंडिया में यूनिवर्सिटीज है उनके सर्टिफिकेट लैमिनेटेड ही आते हैं। तो अगर आपने लैमिनेशन किया है या आपके पास लैमिनेटेड डिग्री है तो उसमें डरने का कोई बात नहीं होता है। बैक साइड से हम लोग लैमिनेशन रिमूव करके अटेस्टेशन का प्रोसेस करते हैं। और कभी भी लैमिनेशन आप निकालने मत जाइए, और फ्रंट का लैमिनेशन कभी भी नहीं निकालना है। लैमिनेशन कभी भी बैक साइड का ही निकालना है, क्योंकि बैक साइड पे अटेस्टेशन होता है तो बैक साइड से ही लैमिनेशन निकाला जाता है। काफी लोग यूट्यूब का वीडियो देख के वो लैमिनेशन रिमूव करते हैं, जो इस्त्री मार के या फिर वो लैमिनेशन मशीन पे रख के करते हैं, तो उसमें काफी बार सर्टिफिकेट डैमेज होता है, जल जाता है। काफी क्लाइंट हम लोग के पास आते हैं जला हुआ, या फिर उसका रफ क्वालिटी हो जाता है कि जिसपे स्टैंप लगना मुश्किल हो जाता है वो हीट के वजह से। तो आप उसको लैमिनेशन आगे से रिमूव करने मत जाइए। अटेस्टेशन बैक साइड पे होता है तो बैक से हम लोग लैमिनेशन रिमूव करते हैं, या कोई भी जो एक्सपर्ट होगा जो लैमिनेशन निकालता है उसके पास जाके लैमिनेशन निकाल के ले सकते हैं। प्लीज आप लोग लैमिनेशन रिमूव मत करने जाइए। तो आप लोग आगे से आप निकालने जाते हैं तो पूरा ये बॉडीज निकाल देते हैं काफी स्टूडेंट लोग, तो आप वो लैमिनेशन को रिमूव करने के लिए मत जाइए। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से इटली के लिए अटेस्टेशन हुआ है। ये इटली का अटेस्टेशन क्यों किया जाता है? काफी लोगों को हायर स्टडी के लिए इटली में एडमिशन लेना होता है, तो इसलिए वहाँ के यूनिवर्सिटीज यहाँ से पहले सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करके आपको लेके आने बोलते हैं, तो इसलिए आपको पहले अटेस्टेशन करना पड़ता है। तो अभी मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से अटेस्टेशन हुआ है। देखो ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है। देखो ये बैक साइड पे सबसे पहले अटेस्टेशन करने के लिए, अभी मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री है, इसमें थोड़ा सा रूल चेंज है। मैं इसमें मुंबई का बाहर का भी होगा तो मैं बताता हूँ। बेसिकली इटली में एडमिशन लेने के लिए ये एचआरडी की जरूरत होता है। ये एचआरडी को ऑथेंटिकेशन लिखा है एचआरडी, ये एचआरडी हो करके बाद में फिर ये अपोस्टाइल का स्टिकर इस तरह का एमईए से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लगाना पड़ता है। तो ये एचआरडी का थोड़ा सा रूल चेंज है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये एचआरडी करने के लिए सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री को वेरीफाई करना पड़ता है, तभी एचआरडी होता है। आजकल वेरिफिकेशन ऑफलाइन वेरिफिकेशन बंद हो गया, काफी दिन हो गए, तो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन का साइट आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगा, उस पर आपको क्लिक करके जाना है वो साइट पे। वो साइट पे क्लिक करके जाके लॉगिन कर देने का। लॉगिन करके आपके जितने भी आपका जो डिग्री है और जितने भी सेमेस्टर का मार्कशीट है उसका सिंगल पीडीएफ बनाने का, 5 MB के नीचे बनाने का। वो पीडीएफ नॉर्मल मोबाइल से स्कैन नहीं करने का, प्रॉपर स्कैन करके रखने का, और वो साइट पे जाके लॉगिन करके आपकी डिटेल भरते हुए चले आने का। और सिलेक्शन में फाइनल ईयर मार्कशीट सिलेक्ट करने का, और फाइनल ईयर मार्कशीट का सीट नंबर होता है, वो सीट नंबर सिलेक्ट करके सब डिटेल भरते हुए जो आपका पीडीएफ फाइल है वो अपलोड करके फीस भर के छोड़ देंगे। तो उसके बाद में 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के बाद में आपका वेरिफिकेशन डन का एक रिसिप्ट आपके मेल में आएगा, और एक एचआरडी पे चले जाएगा उनका मेल यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो फिर आपको ये डिग्री मेरे को लाके देना पड़ेगा, ओरिजिनल डिग्री, और जो आपके मेल में जो वेरिफिकेशन आपने डाला था वो उसका रिसिप्ट आया होगा, वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट, वो लाके देंगे। तो फिर मैं एचआरडी प्रोसेस करके आपका ये पूरा इटली का प्रोसेस करके दूंगा अटेस्टेशन का। तो फिर
तो मैं बताता हूँ। फिर इसके लिए सबसे पहले फिर वो वेरिफिकेशन मेरे को रिपोर्ट मिलने के बाद में फिर मैं इसको नोटरी में सबमिट करूंगा, जो अटेस्टेशन का सबसे फर्स्ट रूल है। देखो ये नोटरी का स्टैम्प और साइन है, देखो ये 2023 का ही अटेस्टेशन किया हुआ है। तो ये होने के बाद में, नोटरी होने के बाद में इसको होम डिपार्टमेंट मतलब मंत्रालय में इसको सबमिट करना पड़ेगा। होम डिपार्टमेंट तो काफी लोग जीएडी बोलते हैं, ये भी जो एचआरडी का मंत्रालय में ही जहाँ एचआरडी होता है वहीं ये भी होम डिपार्टमेंट होता है, लेकिन उनके अलग अलग फ्लोर्स और बिल्डिंग्स है तो वहीं होता है। तो ये होम डिपार्टमेंट में सबमिट करने के बाद में तो होम डिपार्टमेंट का ऐसा स्टैंप लगेगा और ऑफिसर का साइन होगा। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मंत्रालय मुंबई। ये नोटरी करके फिर मंत्रालय में सबमिट करने के बाद में फिर इसको एचआरडी में सबमिट किया जाता है। देखो इसको 22 मई में होम डिपार्टमेंट किया है या 24 को एचआरडी में गया हुआ है। तो ये देखो फिर ये एचआरडी में सबमिट किया जाता है। देखो इधर एचआरडी का एड्रेस भी लिखा है। एचआरडी मतलब ऑथेंटिकेट होता है, सर्टिफिकेट फेक है क्या ओरिजिनल है, ये सबसे बड़ा स्टैंप है। तो ये एचआरडी का होने के बाद में ही फिर अपोस्टल किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र का बाहर का सर्टिफिकेट होगा तो काफी जगह पे महाराष्ट्र के बाहर में ये वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं है। महाराष्ट्र में ही ये वेरिफिकेशन होने के बाद में एचआरडी होता है। और मुंबई में ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, जैसा पुणे में, अमरावती में, काफी नासिक में इनका ऑफलाइन है, डायरेक्ट सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही वेरिफिकेशन का स्टैंप मार के देते हैं। मुंबई में ऑनलाइन होता है। तो वेरिफिकेशन होने के बाद में ये एचआरडी होता है। और अगर महाराष्ट्र का बाहर का डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें डायरेक्ट काफी स्टेट में, काफी जैसे यूपी, लखनऊ, एमपी, इधर डायरेक्ट काफी जगह पे वेरिफिकेशन डायरेक्ट हो, ये एचआरडी डायरेक्ट होता है। तो ये एचआरडी होने के बाद में फिर इसको हम लोग को एमईए में सबमिट करना पड़ता है। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सबमिट करेंगे तो इस तरह का अपोस्टाइल का वहाँ स्टिकर लगता है। देखो यहाँ लिखा है अपोस्टाइल। ये अपोस्टाइल का स्टिकर लगने के बाद में इस पे सब आपका डिटेल आता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है डिग्री करके। ये अपोस्टाइल का स्टिकर एमईए लगाता है। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो यहाँ लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। देखो यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर न्यू दिल्ली। इसको विदेश मंत्रालय भी बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है विदेश मंत्रालय नई दिल्ली। ये एमईए का स्टैंप लगने के बाद में इस तरह का अपोस्टाइल होके फिर इधर सिग्नेचर, देखो ये ऑफिसर का सिग्नेचर लगता है। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और जिसको इशू किया है, देखिए इशूड टू, तो उसका नाम आता है, जो मैंने ब्लर किया है ये नाम आता है। ये नाम होने के बाद में ये आपका अपोस्टाइल प्रोसेस पूरा होता है। ये प्रोसेस आपका पूरा होने के बाद में आप एडमिशन करने के लिए यूनिवर्सिटी में या जो भी एजेंट आपने हायर किया है उसको दे सकते हैं। अगर आपको ये अटेस्टेशन, ये पूरा एचआरडी, एमईए, अपोस्टाइल ये सब प्रोसेस करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वेरिफिकेशन किस तरह से करते हैं, एचआरडी किस तरह से करते हैं, इसका वीडियो देखना है तो मेरा साइट पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें सब अलग अलग वीडियोस डाला हुआ है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको अटेस्टेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, वीजा रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आएगा वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू।